नमस्कार। ओम श्री विष्णुवे नमः। साथियों, साल 2021 अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है। कुछ ही दिन और उसके बाद एक नवीन वर्ष नई संभावनाओं, नए अवसरों एवं उम्मीदों के साथ आप सबके जीवन की चौखट पर दस्तक देने वाला है। नए साल को लेकर के आप सभी के मन में नई उत्सुकता होगी, नया जोश होगा। अपने भविष्य, अपने जीवन के नव निर्माण के लिए योजनाएं भी होंगी। इस नव चेतना के साथ आप सभी के अवचेतन में कहीं ना कहीं एक संशय भी होगा कि क्या बीते साल जिस क्रूर महामारी की काली छाया हम सबके जीवन, समाज एवं राष्ट्र पर मंडरा रही थी, उसका कुप्रभाव आने वाले साल में भी देखने को मिलेगा। यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं एवं आप भी अपने जीवन को आने वाले साल में एक नई दिशा, एक नई दशा और एक नई जीवन नव चेतना ऊर्जा से भर देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उचित चैनल पर आए हैं। जी हाँ दर्शकों, एस्ट्रोविद आशीष के यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ पंडित आशीष वत्स और उपस्थित हूँ वृषभ राशि के जातकों का साल 2022 का वार्षिक राशिफल लेकर के। साल 2022 में वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, अपने राशि के अनुसार साल 2022 को किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाएं। आप लोगों को अवगत करा दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो दर्शकों, अगर आपको आपकी नाम राशि का बोध है तब भी इस राशिफल को देख करके इसके उपाय को कर सकते हैं, और यदि आपको अपनी चंद्र राशि पता है तब भी आप इस राशिफल को देख करके लाभ उठा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले, चूंकि नया साल आ रहा है, लाखों करोड़ों लोगों की, अरबों लोगों की वृषभ राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये तो आपकी जन्म कुंडली देखने के उपरांत ही पता चलेगा। तो दर्शकों, यदि आपके पास आपकी वास्तविक जन्म कुंडली नहीं है तो अपनी वास्तविक जन्म कुंडली अपने घर बैठे अपने ईमेल पर, व्हाट्सएप पर या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं मात्र 999 रुपये में। 999 रुपये में आपको 150 पृष्ठों की कुंडली मिलेगी। दूसरा दर्शकों, इसमें 5 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश भी मिलेगा। साथ ही साथ आपकी जो भी महादशा चल रही होगी, महादशा का फल इसमें आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा दर्शकों, आपका लकी कलर क्या है, आपके लकी जेम स्टोन क्या है, इन सभी चीज़ें आपको उसमें पता चलेगी। वो पूरा पैकेज रहेगा। इस सेवा का लाभ लेने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, साल 2022 वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। एक छोटा सा आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि इस वीडियो को जितना अधिक हो सके लाइक कीजिए, जितना अधिक हो सके राम भक्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। आगे चलते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए कि कैसा रहेगा नया साल। नया साल यानी कि जीवन में नई योजनाएं और नए सपने। ये नए सपने और योजनाएं अपने साथ लेकर के आते हैं कई सवाल जैसे कि साल 2022 में वृषभ राशि वालों का करियर कैसा रहेगा, या फिर ये सवाल कि वृषभ राशि के जातकों के लिए शिक्षा के लिहाज से कैसा रहेगा। पिछले साल को देखते हुए कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि साल 2022 में वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि ऐसी महामारी ही फैली थी कि स्वास्थ्य के मोर्चे को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहता है। वृषभ राशि के जातकों, आपके राशिफल के अनुसार आपके जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला, ये बस आप लोग बने रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दर्शकों, सबसे पहले परिवार, स्वास्थ्य और प्रेम के लिहाज से ये साल आपको सामान्य फल दे सकता है। साल 2022 कैरियर के क्षेत्र में आपको नई ऊंचाइयों को प्रदान करने में साल 2022 सक्षम है। आप अपने कार्य क्षेत्र में, और एक चीज़ और बता दें कि आपके कार्य क्षेत्र के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शनि। ये साल भर आपकी राशि में बेहतर स्थिति में रहेंगे। शनि का कुंभ राशि में भी परिवर्तन होगा और 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको नई नौकरी की तलाश यदि आप कर रहे हैं, किसी नए व्यवसाय को लेकर के कोई योजना बना रहे हैं, तो निश्चित मानिए वृषभ राशि के जातकों आपको सफलता हाथ लग सकती है। सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों के साथ व्यावसायिक संबंध प्रगाढ़ होने के योग बन रहे हैं। साल 2022 में आप समाज में मान सम्मान भी अर्जित करेंगे। दूसरी तरफ शिक्षा के लिहाज से भी यह साल वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा परिणाम देने वाला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे साल शिक्षा के क्षेत्र में आपको शुभ फल प्राप्त
होते रहने की संभावनाएं हैं। वैसे जो वृषभ राशि के जातक विदेश जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं या वर्तमान में विदेश में शिक्षा हासिल कर रहे हैं, उन्हें साल 2022 में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2022 आर्थिक दृष्टिकोण से समान फलदायी होने की संभावनाएं हैं। अप्रैल के मध्य में अनिश्चितताओं के अष्टम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के लाभ और मुनाफे के भाव में होने से आर्थिक स्थिति में बदलाव होने के योग बन रहे हैं। यानी कि इस अवधि में आपको अपनी आर्थिक स्थिति का विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। आपको इस दौरान किसी भी तरीके की गैर कानूनी गतिविधियों में निवेश करने से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। ऐसे माध्यमों से निवेश करिएगा जो लीगल हो। ऐसा कोई भी शॉर्टकट मत अपनाइएगा कि जहां पर आपका पैसा डूब जाए। 16 जनवरी को मंगल ग्रह का गोचर आपकी राशि के अष्टम भाव में होने से खासतौर से जो लोग दर्शन के छात्र हैं, जो लोग रिसर्च हैं, स्कॉलर हैं, पीएचडी के छात्र हैं, शोध विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे छात्रों को शुभ परिणाम मिलेंगे। यह गोचर शुरुआती महीनों में आपके भाग्य को प्रबल करेगा। साथ ही 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का गोचर अपनी ही राशि मीन राशि में होने वाला है, जिससे आपके लाभ का एकादश भाव प्रभावित होगा, जिसकी वजह से उन जातकों को विशेष फल प्राप्त होगा जो लोग विदेश में व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। देखिए दर्शकों, 2 साल पूरे 2 साल हम कहें तो जिन लोगों का कॉलेज से संबंधित बिजनेस था वो लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। कोई इसमें इकबट वाली बात ही नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि जलीय राशि में आ रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ कराएंगे। और यदि आप वृषभ राशि के हैं तो कहने ही क्या, शिक्षा प्राप्त करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो अपनी डिग्रीज वगैरह पूरी कर लेंगे। बृहस्पति ग्रह के गोचर कालखंड की अवधि के दौरान आपके उन कार्यों को आगे बढ़ने के भी योग बन रहे हैं जो काफी लंबे समय से किसी न किसी वजह से अटके हुए थे। साल 2022 में वृषभ राशि के जातकों के जीवन में जीवन साथी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं और फिलहाल एकल जीवन गुजार रहे वृषभ राशि के जातकों को प्रेम जीवन यानी कि लव लाइफ में नया पार्टनर मिलने की संभावनाएं हैं। तो देखिए दर्शकों, ये तो कुछ था। अब चलते हैं विस्तार पूर्वक। आप लोग लाइक करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। आगे बढ़ते हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। यदि वैवाहिक दृष्टिकोण से बात करें तो ये साल मिश्रित परिणामों वाला साबित हो सकता है। वृषभ राशि के जातकों की इस साल की शुरुआत वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बेहतर रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आपके विवाह भाव के स्वामी मंगल आपकी राशि के ससुराल पक्ष के अष्टम भाव में होंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपका वैवाहिक जीवन सुख और शांति से भरपूर रह सकता है। वहीं अप्रैल के बाद आपका वैवाहिक जीवन और भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि इस समय गुरु अर्थात बृहस्पति आपकी राशि पर पूर्ण कृपा होगी। साथ ही वे आपके सप्तम भाव के स्वामी को विवाह भाव में पूर्ण रूप से नवम दृष्टि से दृष्ट करेंगे। इस दौरान आपको अपने दाम्पत्य जीवन में एक प्रकार का नयापन देखने को मिलेगा। इस नएपन से आप दोनों लोगों के रिश्तों में एक नई ऊर्जा आने की संभावनाएं हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन को और भी ज्यादा सुखद बना सकती हैं। मई महीने के मध्य से लेकर अक्टूबर महीने तक का समय वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान रखने का समय रहेगा। इस दौरान आपका दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण कलहपूर्ण स्थिति में रह सकता है। साथ ही आपको जून के मध्य से अगस्त तक अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल जो आपके विवाह भाव के स्वामी होते हैं वो इस समय आपकी राशि के लंबी दूरी और हानि के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में आप एक दूसरे से संयमित होकर के बात करेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो वाद विवाद की स्थिति ज्यादा हो सकती है। सितंबर के बाद का समय भी मुश्किलों से भरा साबित हो सकता है। इस दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद हो सकता है, झगड़ों और क्लेश की वजह से रिश्तों में तनाव आ सकता है। हालांकि अगर बात की जाए संतान पक्ष की तो इस साल के 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके संतान पक्ष के लिए बेहतर समय साबित होने की संभावनाएं हैं। इस अवधि में संतान को किसी क्षेत्र में तरक्की मिल सकती है या फिर संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, या फिर निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपके घर में नए मेहमान का आगमन संभव है। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी वृषभ राशि के प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राम। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है,
ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहें, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं।